नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, घर में दिख रहा है इन 7 में से कोई एक भी संकेत तो समझे बुरा समय शुरू होने वाला है। दोस्तों, यदि आपके घर में भी कुछ ऐसे संकेत नज़र आए तो आने वाले समय में किसी बुरी घटना की ओर इशारा करता है। कई बार जाने अनजाने में हमारे घर और आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कभी आपके घर में अनायास ही किसी जानवर का आना, तो कभी घर से निकलते ही कोई खराब चीज़ देख लेना। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं आपके जीवन में घटित होती होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका घटित होना घर में कुछ सकारात्मक शक्तियों को प्रवेश देता है, नकारात्मक ऊर्जा का आना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में दिखने वाले कुछ संकेत आपके बुरे समय की शुरुआत की ओर इशारा करते हैं और आपको बताते हैं कि भविष्य में आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले जानते हैं तुलसी के पौधे का अचानक सूखना। यदि आपके घर पर हरा भरा तुलसी का पौधा बिना किसी कारण से ही सूखने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ बदलाव संकेत आने वाले हैं। दरअसल तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है और ये लगभग सभी हिंदी घरों में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधा यानी बिना किसी कारण सूखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपका बुरा समय निकट है। और यदि तुलसी का पौधा सूखा है और वो अचानक से हरा भरा हो जाए, ज़्यादा घटादार हो जाए, तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आप पर कृपावान है। यदि किसी इन्फेक्शन या फिर जीवाणु के चलते तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये संकेत नहीं माना जाता, परंतु अचानक ही तुलसी का पौधा बिना किसी कारणवश सूखता है तो ये एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। अब आइए जानते हैं घर में चमगादड़ का आना। यदि आपके घर में अचानक से कोई चमगादड़ नजर आने लगे तो ये आपके जीवन में बुरे समय का संकेत हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अचानक से चमगादड़ मंडराने लग जाए तो समझे कि उस व्यक्ति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। बार बार कांच का टूटना। वैसे तो कांच का टूटना एक आम बात हो सकती है, लेकिन यदि आपके घर में कांच बार बार टूटता है तो समझे कि आपके घर में कोई बुरी घटना हो सकती है। यह आपको भविष्य के लिए सचेत रहने के लिए संकेत करता है। दरअसल ये आपसे रिश्तों में दरार पड़ने की ओर भी इशारा करता है। इसके बारे में विस्तार से वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 7 संकेतों के बारे में जान लेते हैं। सोने का खोना। यदि आपका भी कोई सोने का सामान खो जाए और कई कोशिशों के बाद भी न मिले तो ये आपके जीवन में आर्थिक संकट हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार सोना खोना अपशकुन माना जाता है, इसलिए ऐसा होने पर आपको सचेत होने की ज़रूरत है। बिल्ली का रोना। यदि आपके घर के आसपास बिल्ली जोर जोर से रोने लगे तो भी ये आपके बुरे दिनों का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली को जीवन में आने वाली घटनाओं का पता चल जाता है और यदि वो रोती हुई दिखे तो जीवन में कोई अवांछनीय घटना हो सकती है। दोस्तों, हम बिल्ली से जुड़े कुछ संकेतों के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। आरती का दिया बार बार बुझ जाना। घर में आरती का करना सकारात्मकता लाता है, लेकिन यदि अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आरती प्रज्वलित करने के कुछ देर बाद ही आरती का दिया बेवजह ही बुझ जाता है तो समझे कि बुरे दिनों का एक संकेत माना जाता है या फिर प्रभु आप पर प्रसन्न नहीं है। ज़्यादा देर तक पैसा न टिकना। कई बार आपका पैसा बिना वजह से ही खर्च होने लगता है और आपको उसके कारणों के बारे में भी पता नहीं होता। दरअसल ये इस बात की ओर इशारा करता है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ है और आपको भविष्य के लिए सचेत होने की ज़रूरत है। यदि आपको भी घर में इनमें से कोई भी संकेत मिले तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ नकारात्मक घटनाएं घटने वाली है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं यदि आपके घर में कांच बार बार टूटता है तो इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि ये आपके जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में इशारा करता है या फिर धन संबंधित समस्याओं को सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसी ही कुछ चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व भर के लोगों में अलग अलग चीज़ों को लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। भारत में भी कई चीज़ों को शुभ और अशुभ की श्रेणी में रखा जाता है। इसी कड़ी में कुछ बातें ऐसे भी है जो अंधविश्वास फैलाती है।
जैसे बहुत से लोग कुत्ते का रोना, बिल्ली का रास्ता काटना, रात में नाखून काटना आदि को अशुभ मानते हैं, ऐसे ही शीशे या शीशों का कोई सामान टूटना भी बहुत से लोग अशुभ मानते हैं। हालांकि कुछ लोग का यह मानना है कि कांच टूटना शुभ फल देता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि कांच टूटने को लेकर वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग धारणाएं दी जाती है। तो आइए जानते हैं किसी वस्तु के टूटने को शुभ माना गया है या अशुभ। हिंदू धर्म में किसी वस्तु का टूटना या खंडित होना एक अशुभ कारक माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी वस्तु के टूटने पर आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है और कई बार यह आपकी सेहत को भी हानि पहुंचा सकता है। साथ ही टूटी हुई वस्तु यदि आप पर घर में रखते हैं तो इससे घर की सकारात्मकता नष्ट हो जाती है। ऐसे में अगर कांच टूटने की बात की जाए तो यह शुभ कैसे हो सकता है। कांच का टूटना भी अशुभ होता है, मगर कांच का टूटना आपको संकेत देता है। ऐसे में वो संकेत शुभ और अशुभ जरूर हो सकते हैं। कांच का टूटना क्या संकेत देता है? वही अगर खिड़की दरवाजों पर लगा कांच अचानक टूट जाए या फिर उसमें दरार पड़ जाए तो यह संकेत देता है कि आप सतर्क हो जाए, क्योंकि निकट भविष्य में आपको कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सभी के बेडरूम में एक ऐसा शीशा होता है जिसमें व्यक्ति अपनी छवि निहारता है, खुद को देखता है। ऐसे में अगर वह शीशा टूट जाए तो ये भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। नुकसान तो होगा, मगर यह संकेत कोई बला आप पर आने वाली थी जो उस शीशे के ऊपर आ गई। ऐसे में आप किसी बड़े संकट से बच भी सकते हैं, लेकिन नुकसान होना तो तय है। तो यहाँ पर शीशे के टूटने को शुभ कहा जा सकता है या अशुभ भी कहा जा सकता है। दोनों और मान्यताएं हैं। टूटे हुए शीशों को क्या करें? तो दोस्तों, हिंदू धर्म में खंडित चीज़ों को घर से बाहर रखना ही शुभ माना जाता है और ऐसे में शीशे अगर टूट जाए तो उसे तुरंत ही घर से हटा देने चाहिए। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि शीशे आपके ऊपर मुसीबत को लाकर रख सकते हैं। ऐसे में जो विपदा आप पर आने वाली थी वो शीशे में आ जाती है। अगर आप टूटे हुए शीशों को घर में ही रखते हैं तो विपदा भी घर में बनी रहती है, इसलिए ध्यान रखें। अब आइए जानते हैं शीशों से जुड़े कुछ वास्तु नियम के बारे में। 4 नियम। गोल और अंडा आकार के शीशे घर में न रखें, यह सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। घर में हमेशा चौकोर शीशों के ही रखें। घर में शीशों को इस तरह लगाएं कि कभी उसमें बंद दरवाज़ा नजर न आए। इसका जुड़ाव आपकी किस्मत से हो सकता है और ये शुभ नहीं माना जाता। पश्चिम या दक्षिण दिशा की दीवार पर आईना नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर खुद से ही कांच टूट जाए तो उसमें अपना प्रतिबिंब न देखें और इससे होने वाले अपशकुन से बचे। जातक को किसी पवित्र कुंड में अपना प्रतिबिंब देखना चाहिए, अन्य किसी शीशे में देखने से पहले। तो दोस्तों, यदि आपको भी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।